हेलो गाइस, नमस्ते, जय जिनेंद्र। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सबसे पहले आप लोगों का दिल से शुक्रिया क्योंकि आपने इस वीडियो पे क्लिक किया। बस एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ये वीडियो आप अंत तक देखना, क्योंकि मैंने इस व्लॉग में बताए हैं कुछ सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर शॉपिंग ऑन मनाली मॉल रोड। उसी के साथ हम एक्सप्लोर करेंगे देवी हडम्बा और वीर घटोत्कच का टेम्पल, और मैं आप लोगों को दूंगी मनाली के फेमस फूड के रिव्यू। तो आप लोगों को समझेगा कि कौन सा फूड अच्छा है और कौन सा बुरा, ताकि आपके पैसे वेस्ट ना जाए। मनाली में कहां मिलेगी आपको सबसे क्रिस्पी जलेबी, सबसे टेस्टी लापिंग और मोस्ट डिलीशियस सिड्डू। इसके लिए ये ब्लॉग अंत तक जरूर देखना। और अब हम पहुंच चुके हैं मनाली के सबसे पीसफुल स्पॉट पर, जो है हडिम्बा देवी टेम्पल। एज सुन एज आई एंटर्ड दिस प्लेस, एक अलग ही शांति महसूस हुई। ये मंदिर घने और लंबे लंबे देवदार पेड़ों के बीच बना हुआ है। इसका वुडन आर्किटेक्चर और पैगोडा स्टाइल रूफ इसे और भी यूनिक बनाता है। लेकिन इस जगह की असली खूबसूरती सिर्फ इसके स्ट्रक्चर में नहीं है, बल्कि इसके कहानी में भी छिपी है। कहते हैं कि हडिम्बा देवी, जो पहले एक राक्षसी थी, यही इसी जंगल में रहती थी, और यही उनकी मुलाकात महाभारत के शक्तिशाली पांडव भीम से हुई। धीरे धीरे वो मुलाकात रिश्ते में बदल गई। दे गॉट मैरिड एंड हैड अ सन घटोत्कच, अ पावरफुल वॉरियर। लेकिन कुछ समय बाद भीम को अपने भाइयों के साथ आगे बढ़ना पड़ा और हडिम्बा यही रह गई। उन्होंने इस जंगल में रहकर कठोर तपस्या की सालों तक, और अपनी भक्ति से खुद को देवी के रूप में स्थापित कर दिया। और शायद इसी वजह से यहाँ कोई बड़ी मूर्ति नहीं है, बल्कि एक सिंपल सा फुटप्रिंट जैसा पत्थर है जिसे ये लोग पूजते हैं, जो हमें याद दिलाता है कि असली शक्ति बाहर नहीं, अंदर होती है। और इस टेम्पल के बाहर ना एक बहुत इंटरेस्टिंग सीन है। यहाँ के लोकल लोग टूरिस्ट को ट्रेडिशनल पहाड़ी कॉस्ट्यूम्स पहनाते हैं विद ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी, बास्केट और फ्लावर्स, और फिर आप फोटोज और वीडियो शूट कर सकते हो। तो बस मैंने और मम्मी ने भी ट्राई किया, एंड ऑनेस्टली इट वाज सच अ फन एक्सपीरियंस। मैंने और मम्मी ने रेड कलर का कॉस्ट्यूम पहना, जो बहुत ही वाइब्रेंट और रॉयल फील दे रहा था। उसके साथ ज्वेलरी ने तो इसका लुक कंप्लीट कर दिया। एक दुपट्टा दिया था जो मेरे सर पर बांध रखा था, और ऑनेस्टली मुझे तो लग रहा था कि ओ माय गॉड, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। मैं एक हिमाचली ब्राइड की तरह लग रही हूँ, और आई होप ये सच हो जाए। वैसे आई डोंट नो हिमाचली ब्राइड कौन सा कॉस्ट्यूम पहनती है। और यहीं पे ना जो लोकल आंटीज़ भी है, वो लोग ना पहाड़ी रैबिट और गोट्स लेकर बैठी होती है। टूरिस्ट उनके साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं। सो आई ऑल्सो हेल्ड अ रैबिट एंड इट वॉज अनबिलीवेबली सॉफ्ट। इतना सॉफ्ट था ना वो कि मैं क्या बताऊँ, और इतना लाइट वेट। आई ऑनेस्टली फेल्ट लाइक होल्डिंग इट फॉर लॉन्गर। इतना क्यूट और सॉफ्ट था कि छोड़ने का मन भी नहीं कर रहा था। फॉर अ मोमेंट आई इवन फेल्ट लाइक टेकिंग इट होम। मैंने मम्मा को बोल भी दिया कि मम्मा चलो हम ना इसको घर लेके चलते हैं, लेकिन फिर वो हमारे वेदर में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। यहाँ के ठंड के लिए ही तो इसको इतना क्यूट बनाया है भगवान जी ने। मेरी तो कोरियोग्राफी चल रही थी, मैं बस बता रही थी कि कैसे शॉट्स लेने हैं और कैसे नहीं लेने हैं। बेचारी मेरी मम्मी परेशान हो गई। और यहाँ के जो रेट्स है ना, वो मैं आपको बता दूँ। हमने ये रैबिट ना 30 रुपीज़ के लिए लिया था, लेकिन उन्होंने हमें सिर्फ 5 मिनट ही दिया। लाइक मुझे 5 मिनट और मम्मा को 5 मिनट, तो 30 रुपीज़ पर पर्सन। और ये जो कॉस्ट्यूम विद द बास्केट है ना, ये हमें 100 रुपीज़ पर पर्सन पड़ा। और हमारे बाद जो कस्टमर आए उनके पास, उनको उन्होंने 50 रुपीज़ में भी दे दिया। बस 5-10 मिनट पहनने को देते हैं, उसके बाद वो निकाल देते हैं। फोटोशूट कंप्लीट करके हम लोग निकल गए हमारे नेक्स्ट स्पॉट पर, जो है घटोत्कच जी का टेम्पल। एक्चुअली इट इज़ नॉट अ प्रॉपर टेम्पल बट अ सैक्रेड स्पॉट built around a huge ancient tree which makes it feel very natural and peaceful. यहाँ पे पेड़ के नीचे छोटी छोटी मूर्तियाँ रखी है, और एक छोटा सा आइडॉल है जिसे यहाँ के लोग घटोत्कच जी से जोड़ते हैं। घटोत्कच जी का महाभारत के युद्ध में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। और यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जानवरों के सींग चढ़ाए गए हैं, जैसे कि उस पेड़ को वो सींग अर्पित किए हुए हैं।
और यहाँ की एक और मान्यता है जो कि जिन लोगों ने यहाँ पे मन्नत मांगी है, मन्नत पूरी होने के बाद उन्हें यहाँ भगवान को हथियार चढ़ाने होंगे, लोहे के हथियार। अजीब है ना, हम लोग तो हमारे यहाँ भगवान को मिठाइयाँ और फूल चढ़ाते हैं, कभी किसी भगवान को हथियार नहीं चढ़ाया। लेकिन ये यहाँ का रिचुअल है। एग्जैक्ट रीज़न मुझे नहीं पता, अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मनाली आए हो और ये हिडन मार्केट तुमने अगर मिस कर दिया, देन यू आर रियली मिसिंग समथिंग स्पेशल। मॉल रोड जाने से पहले ही एक छोटा सा लोकल मार्केट है, ज़्यादातर टूरिस्ट ये मिस कर देते हैं। अटल बिहारी जी के स्टैचू के पीछे के साइड है, यहीं पे इसका छोटा सा बोर्ड लगा होता है। ये मार्केट शाम के 4 बजे के बाद ही खुलता है। यहाँ के शॉपकीपर्स इतने फ्रेंडली है कि मैं क्या बताऊँ। शॉल्स, मफलर्स, स्वेटर्स, कैप्स, इवन बच्चों के लिए क्यूट ड्रेसेस भी यहाँ अवेलेबल है। मेरी सिस्टर प्रेग्नेंट है तो मैंने उसके बच्चे के लिए यहाँ से क्यूट ड्रेस खरीद ली। और ऑनेस्टली यहाँ की चीज़ों में ना एक अलग ही वार्मथ फील होती है, क्योंकि सब कुछ हैंडमेड होता है। मुझे ना यहाँ पे कुर्ती बहुत पसंद आ गई, ब्राइट रेड कलर। ये मैं तो वो कुर्ती देख रही थी रेड वाली, कलर मिल जाएंगे, शॉर्ट वाले रेड वाली थोड़ी छोटी साइज मिलेगी इसमें। इससे छोटे हाँ मतलब ये बहुत लूज हो जाएगा, लेकिन कलर यही चाहिए आंटी, ये कलर अब अच्छा है। गरम कुर्ती तो ले ली, लेकिन पता नहीं मैं इसे पहनूंगी कब। वैसे आपको सेम क्वालिटी के प्रोडक्ट चाहिए और कम पैसों में चाहिए तो लोकल हैंडीक्राफ्ट मार्केट आप ज़रूर विजिट करना। मॉल रोड के जस्ट पीछे है, सेम क्वालिटी लेकिन मॉल रोड से काफ़ी सस्ते। मैंने खुद ये टैली किया है। मुझे इस कुर्ती में ना ग्रीन कलर की भी लेनी थी मेरी एक पागल फ्रेंड के लिए, लेकिन मिली नहीं। यहाँ की आंटियाँ ना बहुत क्यूट है, देखो कितने क्यूट तरीके से वो मुझे बाय बाय कर रही थी। ये लोग ना बहुत सुंदर भी है, उनकी स्किन भी ना बहुत अच्छी है, और जैसे वो डार्क लिपस्टिक लगाते हैं ना, आय हाय, पूरे कमाल ही लगती है। मैंने तो एक आंटी को बोल भी दिया कि आंटी आप जहर लग रही हो, तो आंटी हंसने लगी थी। और ये कॉस्ट्यूम वाली आंटियाँ ना यहाँ भी है, तो अगर आपने हडिम्बा देवी के टेम्पल के पास कॉस्ट्यूम मिस कर दिया हो तो इनके पास सेम कॉस्ट्यूम, सेम बास्केट्स और सेम रैबिट भी है, तो आप यहाँ पे अपना फ़ोटोशूट आराम से करवा सकते हो। अभी मैं जाने वाली हूँ मेन मॉल रोड मार्केट में, जो अटल बिहारी जी के स्टैचू के सीधा आगे की तरफ है। बहुत लंबा सा रास्ता है, आजू बाजू बहुत सारी खाने की चीज़ें हैं और बहुत सारे शॉप्स हैं। भाई यहाँ के क्लीनलीनेस की ना दाद देनी पड़ेगी। हैट्स ऑफ टू हिमाचल गवर्नमेंट। इतने सारे टूरिस्ट यहाँ रोज़ आते हैं। कितना कचरा होना चाहिए एज इंडियन सिचुएशन, बट यहाँ पे कुछ भी कचरा नहीं था। एक चॉकलेट का रैपर भी नीचे नहीं गिरा हुआ था। आई वॉज लिटरली फीलिंग कि मैं सच में इंडिया में ही हूँ क्या। यहाँ पे ना ऐसे कॉम्प्लेक्सेस बने हुए हैं, तो हम लोग ना एक तिबेटियन कॉम्प्लेक्स में घुस गए। यहाँ पे बहुत सारी पर्सेस थी। ये जो मिनी पर्स आप देख रहे हैं ना, इसका प्राइस 2000 रुपये था लिटरली। एंड द शॉपकीपर वॉज स्माइलिंग एंड सेइंग आई एम नॉट रेडी टू बार्गेन। बेटा इसका ट्रेंड है और इसका प्राइस इतना ही जाएगा। मेरे पापा भी अपने लिए ना बैग देख रहे थे। मुझे ये मार्केट थोड़ा सा कॉस्टली लगा। उसके बाद ऊपर जाने के बाद, थोड़ा सा आगे जाने के बाद ना, मॉल रोड के एकदम कॉर्नर पे ही आपको एक ड्राई फ्रूट वाले भैया दिखेंगे। मुझे ऐसा लगा था कि यहाँ पे ड्राई फ्रूट ना थोड़े से महंगे होंगे, लेकिन जब जाके प्राइस पूछी, ओ माय गॉड, ये तो काफ़ी सस्ते थे और काफ़ी देसी एकदम ओरिजिनल ड्राई फ्रूट्स थे। बहुत कुछ था इनके पास, वॉलनट्स, आलमंड्स, कैशू और ड्राइड कीवी, ड्राइड मैंगो, ड्राइड चेरीज, ड्राइड बेरीज। तो मैंने तो यहाँ से बहुत सारा सामान उठा लिया और सच में वो टेस्टी भी था। ये जो वाइट कलर का मून शेप का ड्रीम कैचर आप देख रहे हो ना, ये मेरे मम्मी को बहुत पसंद आ गया एंड शी आस्क्ड फॉर द प्राइस। 1500 रुपये बोला है और बोला है कि मैक्सिमम 500 कम कर देंगे, 1000 रुपये में दे देंगे। तो यहाँ पर ना बहुत सारे शॉप्स हैं, फैशन स्टोर्स, जहाँ आपको हिमाचली कैप्स, पॉट्स, वॉलेट्स, स्मॉल बैग्स और टिपिकल जूट स्टाइल बैग्स मिल जाते हैं। और इनके प्राइसेस ना अप्रॉक्स 300 to 500 के बीच में वैरी करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द साइज़ ऑफ द बैग। और ये काफ़ी रीज़नेबल लगे मुझे मॉल रोड पे, तो आप बैग्स की खरीदी कर सकते हो। इसके अलावा ना plenty of restaurants, cafes, juice corners, milkshake points, everything is available, so you can easily relax and enjoy your food. आगे चलेंगे ना तो बहुत सारे शॉप पे आपको सेल लगा हुआ दिखेगा, स्पेशली शॉल्स के ऊपर।
और स्वेटर्स। OMG, स्वेटर्स की मैं क्या ही बात करूं। यहाँ पे ना इतने रीजनेबल रेट्स में स्वेटर मिलते हैं। एक जगह पे तो सेल था जहाँ पे 500 रुपीज़ के बड़े बड़े वेस्ट कोट मिल रहे थे, लॉन्ग कोट्स। मैंने सोचा मैं वहाँ पे ले लूँ, लेकिन फिर सोचा कि यार इसको मैं पहनूंगी ही कहाँ, मैं तो गर्मी में रहती हूँ। मार्केट के बीचों बीच ना दुर्गा माता का मंदिर है, इसके बाजू में ही मनु मार्केट है जो मैं आपको बाद में लेके जाऊंगी। ये देखो, ये है कश्मीरी साड़ियाँ। इनका प्राइस था 5000 रुपीज़, बट आपको लेनी है तो आप आराम से बार्गेन कर सकते हो, 2000 या 3000 तक आपको दे देंगे। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार हुक्का का शॉप देखा है। मैं इन चीज़ों की शौकीन नहीं हूँ, लेकिन जो लोग हैं वो यहाँ आके ज़रूर एंजॉय कर सकते हैं। उसके प्राइसेस मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं शॉप के अंदर ही नहीं गई, लेकिन शॉप काफ़ी बड़ा था और अच्छा था। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि मॉल रोड पे ना बहुत सारे सॉफ्टीज़ के शॉप है, लेकिन सबसे बेस्ट सॉफ्टी आपको कहाँ मिलेगी? बीच वाले शॉप पे, दुर्गा टेम्पल के पास में जो शॉप है वहाँ पे। मैंने लिटरली 2 जगह की सॉफ्टी खाई है, जो बेस्ट थी वो यही थी, दुर्गा टेम्पल के बाजू में। इनकी 8 in 1 फ्लेवर सॉफ्टी खाना 50 रुपए की मिलेगी आपको। मैं देखना कैसे बच्चों की तरह खा रही हूँ, बहुत ही टेस्टी थी सच में। उसके बाद हम लोग चले गए एक वुडन क्राफ्ट की शॉप पे, जहाँ इतनी सारी लकड़ी की चीज़ें हैं कि बताना मुश्किल। देयर आर all kinds of wooden items, starting from different types of glasses like wine glass, normal glass, even the traditional cooler style glass. यहाँ trays, plates, cups, basket, spice boxes, masala boxes, chess set, even wooden toys भी आपको मिल जाएंगे. They have a huge variety of handcrafted items that look really aesthetic and unique. मॉल रोड ख़त्म होने के बाद लेफ़्ट साइड में जाओगे तो आपको ये स्नो व्यू कॉम्प्लेक्स दिखेगा। यहाँ पहले ही रेट कम है, लेकिन फिर भी ये लोग बार्गेनिंग करने के लिए रेडी होते हैं। मेरे पापा ने 2000 का जैकेट 1200 में लिया, और वो भी वुडलैंड का। काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं और क्वालिटी काफ़ी अच्छी है यहाँ की। उसके बाद राइट साइड में जाओगे तो आपको एक तिबेटियन मार्केट दिखेगा, और ये मार्केट भी काफ़ी खूबसूरत है। ये वाला शॉप मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया। इनके पास इतनी अलग अलग टाइप की चीज़ें थी ना। शॉप काफ़ी छोटा था, लेकिन चीज़ें तो भर भर के भरी हुई थी। हमने इसमें से रेक्टेंगुलर मिरर खरीदा, एंड गेस द प्राइस, ओनली 250 रुपीज़ में। इसकी क्वालिटी सच में काफ़ी अच्छी थी। ये शॉप को आप ज़रूर विज़िट करना, आप भी यहाँ से बहुत सारी चीज़ें लेके जाओगे। रीज़नेबल ही है, उतनी महंगी नहीं है। और ये जो शॉपकीपर थी ना, वो भी काफ़ी क्यूट थी और बहुत प्यारे तरीके से पहना के दिखा रही थी। देखिए ना कितनी क्यूट लग रही है। तो मैंने ना ये 2 ब्रेसलेट लिए, एक ब्राउन और एक गोल्डन येलो कलर में। ये जो बीड्स है ना, या फिर स्टोन्स है, आई डोंट नो व्हाट दे आर कॉल्ड, बट ये प्रॉपर हिमाचली स्टोन्स थे या फिर नेपाली स्टोन्स थे, जो भी थे, लेकिन बहुत खूबसूरत लग रहे थे। ये हैंडमेड थे। छोटे से शॉप में बहुत सामान रखा हुआ था। कुछ सामान तो वो होलसेल के रेट में भी दे रही थी। उसके पास काफ़ी टाइप्स के ड्रीम कैचर्स थे। ये जो वॉच वाला कीचेन है ना, ये भी काफ़ी सही था, बहुत मजबूत था। नेकलेसेस तो उसके पास अलग अलग टाइप्स के थे, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और आप सच में इस शॉप को एक बार विजिट करना। मैं आपको इस शॉप का एड्रेस बताती हूँ। जैसे ही आप मॉल रोड पर सीधा आओगे, आपको अटल बिहारी जी का स्टैचू दिखेगा। उस स्टैचू के सीधा आपको सामने जाना है। सीधा जाने के बाद जब रोड ख़त्म होता है ना, उसके ही आपको लेफ़्ट साइड पे जाना है। थोड़ा सा आगे जाने के बाद आपको एक दूध का शॉप दिखेगा, वो शॉप का नाम मुझे नहीं पता अभी। और उसके ही बाजू में ये तिबेटियन मार्केट है, और उसी के मार्केट में ये वाला शॉप है। दुर्गा मंदिर के बाजू में ही मनु मार्केट है। अब हम मनु मार्केट आ चुके हैं। यहाँ पे भी सेम वही चीज़ें मिलती हैं, बस थोड़े कम प्राइस में मिलती हैं, क्योंकि यहाँ बहुत लोग नहीं आते हैं। ये शॉल्स मेरे मम्मा को बहुत पसंद आई, और मैं एक बात बताऊँ आपको, ये शॉल वो सिर्फ 150 रुपीज़ की बेच रही थी। इसकी क्वालिटी बहुत अमेजिंग थी। अब मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ की फेमस खाने की चीज़ें। सबसे पहले तो ये 8 in 1 सॉफ्टी, जो मैंने आपको पहले ही बता दी। उसके बाद ये मनाली स्वीट्स का एक शॉप है, एक गली में ही आता है। यहाँ पे जलेबी और भजिया मिलता है। भजिया एकदम बेकार था, बिल्कुल मत लेना। लेकिन जो जलेबी थी, ओ माय गॉड, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही कुरकुरी थी। अब हमने ले लिया है ये लापिंग। ये नॉर्थ ईस्ट की एक फेमस कल्चरल डिश है।
आई डोंट नो इसे कैसे बनाते हैं, लेकिन ये बहुत ही सॉफ्ट थी। इसके अंदर ना गेहूं के नूडल्स भरे हुए थे। हमारी वाली लापिंग तो बहुत ही स्पाइसी बनी थी। एक लापिंग खाने के बाद ही आंखों से सीधा पानी आ गया था। गरम गरम दूध मनाली के मार्केट में हर जगह मिलता है। 50 रुपए का एक ग्लास था और ये दूध बिल्कुल भी टेस्टी नहीं था। ना इसमें शक्कर थी और ना इसमें बादाम था। सिर्फ गरम दूध सर्व कर रहे थे। सीधा जाने के बाद तिबेटियन मार्केट के बाहर एक आंटी बौद्ध मॉनेस्ट्री के सामने खुद के हाथ से बनाए हुए सिद्धू बेचती है। मैंने मनाली ट्रिप में बहुत सारे सिद्धू खाए हैं, लेकिन ये वाला सबसे टेस्टी था। मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगी, इनका सिद्धू ज़रूर ट्राई करना और उनको ये व्लॉग भी दिखाना। ओके गाइस, चलो बाय।